मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, मगर लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर चाहत हो दिल में कुछ करने की, तो सितारे भी अपना जगह छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मेरी सुबह की शुरुआत होती है 5:30 से, और 5:30 बजे देखिए सूर्य कितना चमकता हुआ निकल आया है। सुबह होती ही हमने अपने लिस्ट को देखा कि हमें क्या पढ़ना है, आज कितनी चीज़ें कंप्लीट करनी है। अगर आप सुबह सुबह ये काम करते हैं तो यकीन मानिए दिन में चीज़ें वही चलती कि हाँ ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। अगर आज मैं थोड़ी लेट उठी हूँ इसलिए मेरा एक्सरसाइज नहीं हो पाया है, और उठते ही थोड़ा फ्रेश होकर मैं अपने किचन में आ गई हूँ और शाम के बर्तन कुछ पड़े हैं उसको धुलकर अभी मैं खाना बनाने की तैयारी में जुट जाऊँगी। जितने भी घरेलू काम हैं जो हम रोज़ करते हैं, अगर उसका टाइम मेरा थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है ना, तो मेरा सारा दिन ख़राब चला जाता है। यानी कि जो जितनी भी चीज़ें होती हैं टाइम पर नहीं हो पाती, फिर लेट लपेट होते रहते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी होमवर्क है सुबह के सारे काम निपटा कर मैं आज की मैं पढ़ाई के लिए कर पाऊँ। और पढ़ाई में फर्स्ट स्टडी स्लॉट में आज मैं लगा रही हूँ मैथ, क्योंकि मैथ में मुझे टाइम मैनेज करना है कि कम समय में मैं अधिक मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊँ। मेरा मेन लक्ष्य है मैथ में, मेन टारगेट यही है कि मैं कम समय पर अधिक मैथ को सॉल्व कर पाऊँ। क्योंकि मैथ तो सभी को आती है, लेकिन एग्ज़ाम में यही फंसता है कि हाँ हम कर पाते हैं कि छूट जाता है। थंबनेल पे आपको पता चल गया होगा कि आज हम बात करने वाले हैं कि सुपर टेट और बीपीएससी 4.0 की तैयारी साथ में कैसे करें। देखिए, हमने पिछले एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने बात की है कि सब्जेक्ट चीज़ें वही रहती हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग रहता है, तो हमें पढ़नी चीज़ें सबको साथ में है और दोनों को केयर करते हुए चलना है। अभी ना तो कंफर्म है कि सुपर टेट कब होगा, ना तो कंफर्म है कि 4.0 कब होगा। दोनों की डेट लगभग बस संशय में चल रही है, क्योंकि अभी 3.0 का जो रिजल्ट है वो भी नहीं आया है। 3.0 वाला एग्ज़ाम बीपीएससी का कंप्लीट होने के बाद ही 4.0 का विज्ञापन जारी होगा, और हो सकता है बहुत कम समय दिया जाए। इसलिए अभी जो हमारे पास समय है इसको हम लोग अच्छे से यूज़ कर लें, ये बहुत बड़ी बात होगी हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। मैथ कंप्लीट करने के बाद जो मेरा सेकेंड स्लॉट है, मैं उसमें पढ़ रही हूँ जीके, और जीके का मैं रोज़ एक टॉपिक कवर करती हूँ और रिवीजन भी करती रहती हूँ। मैथ को हमने लगभग 1.5 घंटे दिए हैं, जिसमें से मैं मिक्स क्वेश्चन भी लगाती हूँ, टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लगाती हूँ, और थोड़ी हेल्प यूट्यूब की भी लेती हूँ। मैथ में मैं 6 to 8 एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ, क्योंकि उसमें साइंस और मैथ मेरा सब्जेक्ट है, तो उसमें मैथ में बहुत कम समय लगे, इसके लिए मैं यूट्यूब से हेल्प लेती हूँ। क्योंकि वहाँ पे जब टीचर कोई बताते हैं कि हाँ कैसे कम समय में क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए, अगर वहाँ से हम पढ़ते हैं फिर से प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ही हेल्प मिलती है हमें। हमने पहले की वीडियो में डिस्कस की है इस बात की, और मैं अब भी करने जा रही हूँ कि अभी इस वक्त हमारे पास जो समय है उसमें हमें इस चीज़ पे फोकस करनी है कि जो सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है और उस पर हमको ज़्यादा ध्यान देनी है, और उसके क्वेश्चन तैयार करने हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करनी है। बात करें कि बीपीएससी और सुपर टेट दोनों को साथ में कैसे तैयार करें, दोनों के क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन को हल कैसे करें। तो एक दिन मॉक टेस्ट जो है आप सुपर टेट के दें, और एक दिन मॉक टेस्ट आप बीपीएससी 4.0 के लिए दें, और दोनों को एनालाइज भी करें, तब जाकर साथ साथ में आपका दोनों चीज़ तैयार होता रहेगा। दोस्तों, सफलता एक दिन में तो नहीं मिलती, हाँ एक दिन ज़रूर मिलती है, इसलिए हमें लगे रहना है, बस अपने सपनों के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए जुटे रहना है। एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट्स हूँ, तैयारी में जुटी हूँ, तो सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम लोग पढ़ते तो रहते हैं, 1-2 दिन लगातार पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तीसरे चौथे दिन फिर ऐसा होता है कि माइंड थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इधर उधर भटकने लगता है, और उस दिन पढ़ने का मन नहीं करता। और जैसे ही हमारा ये रेगुलरिटी टूटता है, तो जो चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ तत्परता में चलती रहती हैं और एक फ्लो बना रहता है पढ़ाई का, वो टूट जाता है और सब बेकार होने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए या एस्पिरेंट्स के लिए यही इसी चीज़ को हमें बना कर रखनी है। हमारा मेन फोकस ये भी होना चाहिए कि हमें लगातार पढ़ना है, एक भी दिन बिना ब्रेक किए हुए, चाहे थोड़ा ही पढ़ना है। तो अब मैं थर्ड स्टडी स्लॉट में पढ़ रही हूँ पॉलिटी, और मैं पॉलिटी की क्लास लेती हूँ पहले खान सर से, और उन्हीं का नोट्स मंगाया हुआ है, फिर मैं पॉलिटी को कवर करती हूँ क्योंकि हमें उनसे अधिक समझ में आता है।
तो मैं उनसे ही पढ़ रही हूँ और क्वेश्चन भी कंप्लीट करती हूँ, मतलब जो जैसे टॉपिक उन्होंने पढ़ाया उस टॉपिक के क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करती हूँ। जी के पोर्शन में लगभग सभी लोग वीक होते हैं, सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अधिकतर लोग वीक होते हैं। तो मेरा जो है वो पॉलिटी, इकोनॉमी और हिस्ट्री में मैं बहुत वीक हूँ। इसको हमें अभी प्रेजेंट में तैयार करना है, जो मेरे पास शेष समय बचे हैं। बीपीएससी 3.0 में मेरे 76 पीआरटी में बन रहे हैं और यूट्यूब की माने तो मेरा कट ऑफ क्लियर है, लेकिन रियल रिजल्ट आता है तो क्या होता है कुछ पता नहीं है। राम भरोसे बैठे हैं इंतज़ार करते हुए रिजल्ट का। ये नंबर ऐसा है ना कि इसमें हम कुछ कह नहीं सकते कि हम सिलेक्टेड हैं भी या नहीं भी, तो इसलिए 4.0 की भी प्रिपरेशन में हम अच्छे से जुटे हैं ताकि इस बार चूकने बिल्कुल भी ना पाए। चूकने का जो चांस है 1% भी ना रहे। आज मेरी पढ़ाई लगभग 4 से 5 घंटे ही हो पाई है और उसके बाद मैं शाम के लगभग 4:30 या 5 बज रहे हैं तो मैं छत पे आ गई हूँ टहलने के लिए। थोड़ी ठंडी हवा चलती है तो मेरा मन करता है कि मैं बाहर टहलूँ, क्योंकि हमें फ्रेश हवा बहुत ही पसंद है। मैं अकेले ही आ जाती हूँ अपनी छत पर और कुछ टाइम यहाँ पर अकेले इंजॉय करती हूँ। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टडी रूटीन के साथ।